आज जोगेश्वरी बैरामबाग विकास नगर में इस्माइल कुरैशी चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज यहाँ के मेन ओनर महबूब कुरैशी और इनकी बहन आशा बी कुरैशी इनके हाथों से यहाँ पर जो मुहर्रम का कार्य हर साल मनाया जाता है, इस साल भी मनाया जा रहा है। और साथ ही इनकी सोच, जो इनके वालिद साहब है इस्माइल कुरैशी जी, उनके नाम पर यहाँ पर एक मदरसे का आगाज करना इन्होंने जो सोचा, और उसी को देखते हुए यहाँ पर इस्माइल कुरैशी सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज इन्होंने किया। और इस मौके पर स्थानिक लोग MM यादव जी और जरीन खान जी और साथ ही मस्जिद के इमाम साहब और स्थानिक रहवासियों के उपस्थित में इस मदरसे का आगाज किया गया। हर साल मुहर्रम बनाया जाता है, ऐसा इस साल भी इंशाअल्लाह हम बना रहे। बस इधर हमारा ट्रस्ट है, इस्माइल हमारे नाना के नाम से ट्रस्ट खोला गया है, इस्माइल कुरैशी सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इसके मुताबिक हम इधर से मदरसा खोलना चाहते हैं मुहर्रम के बाद में, तो जब तालीमें होगी 3 बच्चे की ऐसा इधर से, तो इसके बाद में हम राय हम मौलाना से लेंगे बाद में से बैठ के जैसा क्या है। तो 2 लफ्ज़ मौलाना भी बोले इधर के लिए। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने बहुत शुरू से यहाँ जो है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इन लोग मुहर्रम मनाते थे और रमजान वगैरह की भी इंतजाम करते थे। अब इनका इरादा जो है और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सोचा, और इसमें बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह मदरसा खोलने के लिए इन्होंने इरादा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके नियत में कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा इन्होंने जो मदरसा खोलने का इरादा किया है, अल्लाह ताला इनके आगे कदम को अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बढ़ाए और दिन हासिल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी सुनता है अपने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें, दीन सीखें, कुरान शरीफ सीखें और जो भी दीन इस्लाम का रुकन है हर को सीखें। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब से मैं पैसा का विकास नगर में भाई ये तब से मुहर्रम मनाया जा रहा है, इसलिए मैं मेरी टीम और पूरे परिवार की तरफ से आज एक नया बदलाव के मोड़ में धीरे धीरे ये समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस बात की खुशी हुई कि पहले मुहर्रम तो मनाते थे, लेकिन इस तरह से पद्धति से थोड़ा शायद लगता है कि अब शुरुआत हुई है। इसमें युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी जब आगे आती है तो नई सोच को जरूर लाएंगे। अब युवा पीढ़ी का चलन चला हुआ है तो नया सोच का बदलाव हुआ हुआ। पुराने लोगों ने भी बहुत जगह ये बचा के रखा था, आज अच्छे ढंग से बन भी गया है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। अब इसके अंदर मुहर्रम तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन इसका नाम जो दिया इस्माइल कुरैशी सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके माध्यम से बहुत कुछ कार्य यहाँ पे हो सकता है और बहुत कुछ प्रोग्राम बच्चों के लिए, एरिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, सभी हमारे भाइयों के लिए, और बाकी तो ऊपर वाला खुदा यहाँ बैठे ही है लोगों का आशीर्वाद देने के लिए। सरकार में जितना भी मात्रा के तो कम है, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई और मेरी बहुत पहले से ये ख्वाहिश थी कि मुहर्रम के 10 दिन जो प्रोग्राम होता है इनका, उसके बाद साल से 11 महीना 12 महीना लगता है बंद कराया जाता है किसी काम का नहीं। बल्कि मैंने एक मतलब हरीम भाई से जिक्र किया था
और भी कई लोगों से जिक्र किया था कि ये जगह जो है किसी काम में नहीं आती है, लेकिन अगर मदरसा खोल दिया जाए इसको तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि जगह इस्तेमाल में आ जाएगी, दूसरा फायदा ये होगा कि विकास नगर के जो गरीब बच्चे हैं, आप मदरसे में देखिए इतने बच्चे पढ़ने आते हैं, तकरीबन मगरिब से लेकर इशा तक इतने बच्चे रहते हैं कि संभाल नहीं पाते हैं। और अगर आप मजहब इस्लाम को देखें तो मजहब इस्लाम ने सबसे पहले अगर किसी चीज को अहमियत दी है वो तालीम की अहमियत दी है। आप पूरा कुरान मुकद्दस उठाकर देख लें और कुरान की जो सबसे पहली आयत करीमा नाज़िल हुई है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो सिर्फ तालीमों के एतबार से नाज़िल हुई है। गोया इस्लाम ये चाहता है कि वो अपने मानने वालों को या किसी भी मजहब के मानने वाले हों, सबसे पहले उन्हें तालीम से आरास्ता किया जाए, और जब इंसान के अंदर तालीम होगी तभी वो सही रास्ता इख्तियार कर सकता है। आप ये देखेंगे कि जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, तालीम याफ्ता रहते हैं, वो काफी हद तक बुरे कामों से बचते हुए नजर आते हैं, और जो तालीम से नाबलग होते हैं, जिनके अंदर तालीम नहीं हुआ करती है, वो अक्सर पेशतर गुमराह हो जाया करते हैं, या गुनाहों के दलदल में फंस जाया करते हैं, या गलत रास्ते इख्तियार कर लिया करते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाया करती है। आप शराब देख लीजिए, बार देख लीजिए, बहुत सारी चीजें देख लीजिए। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर तालीम नहीं है। अगर हमारे अंदर तालीम होगी तो हम खुद अपनी हिफाजत करते कम से कम। गलत काम करने से जो अल्लाह उसका रसूल नाराज होता है वो तो अपनी जगह बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ हमारा अपना भी जाती नुकसान होता है, हमारा जिस्म खराब होता है, हमारे अंदर बुराइयां पैदा हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है और होना भी चाहिए। और विकास नगर जैसी सरजमीन पर जहाँ इतने बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनकी फलाह के लिए, उनको राह हिदायत के लिए, उनको अच्छे रास्ते बताने के लिए जरूरी है कि उनके पीछे हमें लगा जाए और उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब लोग मिल करके इंशाअल्लाह ताला, इसमें अभी ये मुहर्रम का महीना गुजर जाएगा, उसके बाद बैठ करके मशवरा करके एक अच्छा मुआल्लिम रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ विकास नगर के जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या उम्र दराज बच्चे जो तालीम नहीं सीख सके हैं, अगर वो लोग भी सीखना चाहते हैं तो उनका भी इंशाअल्लाह इंतजाम किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के तभी हमको इल्म दीन सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीख सके, हमारी उम्र 20 साल हो गई है, तो अभी हमारे लिए वक्त है कि हम इल्म दीन सीखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ की गोद से लेकर के जब तक आप पर एक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं, आप इल्म सीखते रहें। इससे ये पता चला कि इल्म सीखने के लिए कोई उम्र नहीं हुआ करती है। जब आपको तौफीक हो जाए, आप इल्म सीखते रहें और सीखने की कोशिश करते रहें। मैं मुबारकबाद इब्राहिम को और उनके जो भी है उनको कि बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया, और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर आपकी हिमायत में हैं और आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद एक बेहतरीन मुअल्लिम रखेंगे और अच्छा तालीम का इंतजाम करेंगे। और इंशाअल्लाह जो भी होगा फ्री इसकी जो है, कोई उसका चार्ज नहीं है, कोई उसका खर्च नहीं है, फ्री तालीम होगी। बस आपको करना ये है कि अपने बच्चों को वक्त पर पाबंदी के साथ भेजना है। इतना आप करिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बच्चों को अच्छी तालीम देना, उन्हें जिंदगी में रहने के सलीके सिखाना, माँ बाप का किस तरह अदब एहतराम किया जाता है, बड़ों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, छोटों पर किस तरह शफकत करना चाहिए, बड़ों का कैसे अदब एहतराम करना चाहिए, वो सारी तालीम इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के बाद बच्चों को सिखाया जाएगा। तो आप हजरात का काम ये है कि अपने बच्चों को भेजें ताकि उसके लिए आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी संभल सके।
हमारे जोड़ी भाई, हमारे अजम यादव जी, हमारे जो मस्जिद के मौलाना है, और साथ ही हमारे यहाँ के जो इस्माइल कुरैशी ट्रस्ट उनके जो फर्जन है महबूब भाई, और हमारे इब्राहिम भाई और आशा भी खला इस्माइल मामू, इस सभी के प्रयासों से और आपके सभी यहाँ जितने लोग रहे सबके प्रयास से आज तक यहाँ पर मुहर्रम मनाते आए। आज इनकी जो सोच है कि भाई शिक्षा की ओर उन लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन दिलाया जाए इस माध्यम से, ये बहुत ही काबिल तारीफ सोच है। और इसको सोच को देखते हुए इन्होंने जो कदम बढ़ाया है, एक कदम तो इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन दूसरा कदम आपका चाहते हैं दोस्तों। आज के जो यहाँ के सभी रहवासी सबका एक कदम चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा आप लोगों ने इस एरिया का नाम लिया, हमारे यादव जी ने जो बोला बहुत ही शानदार उन्होंने बोला कि मैं तो उससे उनके हिस्सा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन विकास नगर, विकास का मायने क्या होता है कि भाई प्रगति की ओर, विकास की ओर जाना है तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी होती है, बच्चों में एजुकेशन जरूरी होता है। फिर हमारे मौलाना ने जो बोला कि भाई जो आप समझ नबी करें तो जो हमें उनके जो पहले सबसे पहले वही नाजिल हुई थी इकरा, जो पढ़ने के वो भी एक शिक्षा की और ही लेकिन आएगा। तो मजहब कभी हमें आपस में बांटने का काम नहीं करता है, और शिक्षा वही है जो हमें और आपको जोड़े रखती है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी मां है कि जहां तक मेरी आवाज आ रही है सब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि मदरसा इसको तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे दिल से एक बात निकल रही है जो आपको मैं बोलना चाह रहा हूं। शिक्षा सबसे पहले बच्चों की क्या होती है? एजुकेशन लेने के लिए बच्चे के लिए सबसे पहले उसकी मां की गोद होती है, जहां से वो शिक्षा हासिल करते हुए दुनिया में आते हैं। तो सबसे पहले उसको अच्छी तालीम देने का काम मां ही दे सकती है, और मां ही समाज में आज उसको जिस तरीके से बनाना है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर बने या सलमान खान बने या तो नरेंद्र मोदी बने या फिर राहुल गांधी बने, ये मां ही होती है जो बच्चों को शिक्षा देने का काम, जो हाथ पकड़कर स्कूल तक लेकर जाती है, हाथ पकड़कर मदरसा तक लेकर जाती है। तो बच्चा जब जाकर अपनी जो सीढ़ी है पैदल चढ़ते हुए अपनी जो है अहम रोल अदा करने का काम लेकिन मां का होता है, जो बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो देखिए आज यहाँ पर हर समाज के तबके के हर लोग रहने वाले, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जो भी हो, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामा इकबाल साहब ने जो लिखा था कलम, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि शिक्षा यहाँ पर देने का जो काम हो रहा है, जो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहले जो लेडी जो शिक्षा हासिल किए थे, उनका नाम सावित्री भाई और फातिमा, ये दो थे हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहले। आज भी उन्हीं के नाम पर कई जगह पे आपने देखा होगा एजुकेशन ट्रस्ट सावित्री भाई फुले या फिर फातिमा सावित्री, ऐसे नामों से आपने देखा होगा जगह जगह पर जो है शिक्षा का बोर्ड लगाकर लोगों ने जो एजुकेशन ट्रस्ट को अच्छे माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का मार्गदर्शित किया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आज हमारे इस जोगेश्वर विकास नगर में अगर विकास चाहते हैं तो सबसे पहले हमें और आपको एक साफ सुथरा माहौल और समाज में फैल रहे असामाजिक तत्व जो गलत गतिविधियों की तरफ लेकर जा रही है हमें और आपको, उसे रोकने के लिए शानदार कदम हमारे महबूब भाई ने और आशा भी खाला ने जो यहाँ पर उनके वालिद साहब का नाम को रोशन करते हुए इस्माइल कुरैशी ट्रस्ट के नाम से इस्माइल कुरैशी सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि ये समाज में जो भी कार्य हो जो सोशल की तरफ लेके जाए, जो असामाजिक तत्व खत्म करने का काम करे, उसे देखते हुए इन्होंने ट्रस्ट को आगाज किया है। इस ट्रस्ट पर नींव आज यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि मौलाना ने कहा कि 11 महीने ये जो 10 दिन मुहर्रम का होता है उसके बाद इसमें कुछ यूजिबल नहीं होता है, तो इसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि भाई अपने जो वालिद साहब है उनका नाम रोशन करते हुए हम यहाँ पर एक एजुकेशन ट्रस्ट का यहाँ पर एक नींव रखे और साथ ही आप लोगों का सबका साथ मिले, ये नियत से इन्होंने यहाँ पर यह आगाज किया है। तो मैं यही चाहूंगा मेरी माता ने, मेरे दोस्तों बुजुर्ग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज इस जगह से जो इन्होंने यहाँ पर आगाज किया है आपका साथ भरपूर मिलेगा। बोलिए मिलेगा ना सबका हाथ, बोलिए जोर से हाथ उठाएगा। धन्यवाद। यही सोच और यही नियत है। और मौलाना से भी मैं कहूंगा, मौलाना आपने जो हमें मार्गदर्शित किया है और आगे भी ऐसे ही हमें एक मार्गदर्शित करोगे। और साथ ही साथ हमारे एम यादव जी ने कहा कि विकास करना जरूर है, विकास नाम है और विकास की कई ऐसी हमें यहाँ पर सीढ़ी देखने को मिली है और विकास जरूर होगा। हमारे जो हमारे यहाँ के जो आपने बोला इनाम भाई ने भी काफी काबिल तारीफ काम, जो इनकी सोच, जो इन्होंने मामू को बोला, उनके और मामू के साथ साथ खाला को बोला, खाला को बोलने के बाद इनके सभी रिश्तेदारों को तैयार कर जो यहाँ पर इस्लाम यूनिवर्सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज रखा है। और मुहर्रम जो आज 10 दिन मनाया जाएगा उसमें अभी यहाँ पर कई लोगों की सोच जारी होगी, लेकिन मैं आपको बोलना
इंशाअल्लाह रमेश यादव जी कि यहाँ पे काफी समाज के लोग हैं, कभी मदरसा क्या या तो सिर्फ मतलब दीन तालीम ये नहीं मिलेगा, नहीं, यहाँ पर आप लोग अगर सब चाहे तो यहाँ पर दुनिया की तालीम आगे जाके कंप्यूटर जो लोगों को शिक्षा मिली जाती है वैसे भी यहाँ पर आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग सभी मिलकर साथ देंगे तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं ना कि मतलब मजहब नहीं सिखाता आपस में लड़ाई करना, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सब मिलकर जो समाज में फैल रहे असामाजिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए यहाँ जैसी तरीके की वैसी कोशिश करते हुए हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा। देखिए यहाँ पे एक अच्छा मैसेज जो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मुहर्रम के शहादत के मौके पर उन्होंने जो दिया काफी शानदार है। यहाँ देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बलिदान न सिर्फ एक देश या राष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि ये तमाम मानव जाति और भाईचारे के विरासत है। एक इतना शानदार मैसेज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो दिया और साथ ही में महात्मा गांधी ने जो बोला है इस्लाम के उन्नति तलवार की जोर पे नहीं हुई लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किए गए महान बलिदान के माध्यम से हुई है। मजलूम अत्याचार होने के बावजूद जीत कैसे हासिल करते हैं ये मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा है। तो मेरे दोस्तों मेरे बहनों मेरे बुजुर्गों को जहां तक जा रही है, देखिए इस मंच को हम सियासत नहीं बनाना चाहते लेकिन ये कहना जरूरी है कि जो आज समाज में चल रहा है, जो आज हमको लड़ाने का काम चल रहा है हिंदू और मुस्लिम को, ये हमको और आपको दोनों को सोचने की जरूरत है और सबक करते हुए इसको हमको और आपको दिमाग में लेने की जरूरत है कि हम असामाजिक तत्वों को देखते हुए असामाजिक तत्वों के पीछे ना जाते हुए हम समाज में जो ऐसी गतिविधि है उसको उठा सके। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं इतना ही कहते हुए अपने दोस्तों को खत्म करूंगा और साथ ही मैं ऐलान कैसे करूंगा कहूंगा कि जो यहाँ पर इवेंट का जो ये होगा ये मौलाना इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से इसका जो आगाज करें। धन्यवाद।